Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following transition element shows the highest oxidation state? Option A Mn, option B Fe, option C vanadium, option D Cr. So इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो गिवन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मतलब कि मैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, +6 हो सकती है, +5 हो सकती है, तो किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये हमें क्वेश्चन में बताना है। और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है कि हायर the number of unpaired electrons, higher will be the number of oxidation states. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n-1 डी में, जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो n-d में भरे जाते हैं। तो n-d में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एलिमेंट शो कर सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का अगर कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन में हमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनका हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली वी विल सी हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इट कैन शो। तो अगर हम मैग्नीज की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 25 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d5 4s2। तो यहाँ पे अगर हम डी में देखें तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s वाले जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो ये एक साथ में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये सबसे पहले निकलेंगे तो +2 होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन 3D से निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो दो +2 इसकी वजह से हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन से निकल गए। उसके बाद वन बाय वन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +7 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। नेक्स्ट हमें दिया है Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। 26 के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d6 4s2। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम 3d6 में देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे 4। ये पेयर होगा और ये होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा ये वाले हमारे 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो +2 +3 +4 और मैक्सिमम +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। बट इसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 और +3। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो गई +6, 4 इलेक्ट्रॉन 3D वाले और 2 4s वाले। उसके बाद नेक्स्ट होता है वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। 23 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3d3 4s2। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D में हो गए, 3D3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए और ये 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इसकी वजह से। एंड देन एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन हम 3D से निकालें तो +2 +3 +4 +5। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +5। नेक्स्ट इज गिवन Cr क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d5 4s1। यहाँ पे 3d5 इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो इसका 3d4 4s2 होना चाहिए, बट 3d5 4s1 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। क्रोमियम का 3d5 4s1 होता है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके डी में, तो ये पांचों भी पार्टिसिपेट करेंगे और एक 4s वाला। तो इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो होती हैं +2 +3 +4 +5 +6। तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 हो गई। तो हमसे पूछा है कौन सा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मैंगनीज, क्योंकि इसकी मैक्सिमम +7 तक हो सकती है, +2 से +7। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।